Good morning class, how are you? In this video we will discuss about plant tissue and animal tissue. This video is second part of this chapter. Okay, plant tissue and animal tissue. In last video we had discussed about what is plant tissue, what is animal tissue, and vibhajya utak and its type. Then टुडे लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्थायी ऊतक के प्रकार हमें इसमें क्या पढ़ना है. सबसे पहले हमें पढ़ना है स्थायी ऊतक के प्रकार. हम लोगों ने कहाँ पर छोड़ा था, हम लोगों ने लीव किया था स्थायी ऊतक क्या होता है. ठीक है, अब उसके टाइप्स हम लोग देख लेते हैं कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं. तो ये दो प्रकार के होते हैं. पहला हमारा सरल स्थायी ऊतक और दूसरा था हमारा जटिल स्थायी ऊतक. मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था कि किस तरह से जो हमारा प्लांट टिश्यू वो क्लासीफाई करता है. ठीक है, तो जो सरल स्थायी ऊतक था उसके तीन प्रकार थे. पैरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था, स्क्लेरेन्काइमा था. ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक देखते हैं. समान कोशिकाओं का वह समूह सरल स्थायी ऊतक कहलाता है. कौन से? समान कोशिकाओं का समूह. मतलब क्या है, ऐसी कोशिकाएं जो एकदम समान हो, जिनकी स्ट्रक्चर समान हो, ओरिजिन समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल स्थायी ऊतक कहेंगे. ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो तीन प्रकार में से पहला प्रकार जो है हमारा वो कौन सा है? पैरेन्काइमा है. पैरेन्काइमा को हम लोग हिंदी में मृदु ऊतक कहते हैं और इंग्लिश में पैरेन्काइमा वर्ड यूज़ होता है. हम लोग मोस्टली पैरेन्काइमा ही कह देते हैं हिंदी में भी. ठीक है, यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों, फल, पुष्प आदि में पाया जाता है. इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. ठीक है, ये कैरेक्टर है किसका? पैरेन्काइमा का. कार्य देखिए, यह पौधों को सहारा प्रदान करता है तथा भोजन का संग्रहण करता है. ठीक है, इसका काम क्या है पैरेन्काइमा का? पैरेन्काइमा प्लांट को क्या करेगा? हेल्प करेगा, यानी सहारा देगा उसे खड़े रखने में सीधे. और भोजन का संग्रहण मतलब स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करेगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा. सेकेंड पार्ट था ना ये आपका. तो कोलेनकाइमा क्या है देखिए, इसे हम लोग स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं. स्थूल कोण ऊतक हिंदी में कहेंगे. ठीक है, देन यह पौधों की सबसे बाहरी परत के ठीक नीचे पाया जाता है. पौधों की सबसे बाहरी परत, मान लेते हैं हम लोग का ये प्लांट है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ. मान लेते हैं ये प्लांट है, तो पौधों की सबसे बाहरी परत के अंदर पाया जाएगा. ठीक है, नीचे पाया जाएगा. इनकी कोशिकाएं जीवित तथा कोशिका द्रव से युक्त होती हैं. इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, जो इनमें सेल्स होती हैं कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं. और कोशिका द्रव या कोशा द्रव, आप दोनों बात वही है, चाहे कोशिका द्रव कहिए या कोशा द्रव कहिए. मैंने बताया था कोशिका द्रव क्या होता है. कोशिका के अंदर जो लिक्विड फिल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे. ये मैंने बताया था आपको कोशिका वाले चैप्टर में. ठीक है, जिससे ना पता हो, जिसने नहीं पढ़ा हो, वो आप लोग कोशिका वाला चैप्टर देख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट है, तो इसका काम क्या है? यह पौधों को लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है. पौधों को लचीलापन देगा और दृढ़ता प्रदान करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्क्लेरेन्काइमा में. तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है देखिए, ये हमारा सरल ऊतक का ही प्रकार है. ठीक है, तो क्या होगा, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, मीन्स डेड होती हैं. अभी देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रकार पढ़े हैं सब में कोशिकाएं कैसी थी? जीवित थी, यानी लिविंग थी, है ना. लेकिन जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है, मृदु ऊतक है, इसकी जो सेल्स होती हैं डेड होती हैं. ठीक है, कोशिका भित्ति मोटी तथा या दोनों सिरों पर नुकीली होती है. अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी इनका. ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? पौधों को कठोर और जटिल बनाता है. ठीक है, पौधों को हार्ड बनाएगा. अब हमारा आता है जटिल स्थायी ऊतक. जटिल स्थायी ऊतक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम दिखा देती हूँ. देखिएगा, देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में, है ना. तो जो पहला वाला टिश्यू है हमारा, वो कैसा है? पैरेन्काइमा टिश्यू है. मैं आपको दिखा रही हूँ पैरेन्काइमा टिश्यू कैसा है. ये दिख रहा है आपको. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ठीक, कोलेनकाइमा देखिए, कोलेनकाइमा में ये है इसका डायग्राम, इस तरह बनता है. ये क्रॉस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल है. स्क्लेरेन्काइमा ये क्रॉस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल. डायग्राम ऐसे ही होता है और आपको एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है. ये ग्रीन है इस वजह से क्योंकि प्लांट्स में है. और ये इसमें ब्राउन क्यों मिक्स है? इसमें ब्राउन इसलिए मिक्स है क्योंकि इसकी सेल्स जो है डेड है ना. और जहाँ पर डेड सेल्स होती है वहाँ पर प्लांट कैसा हो जाता है? येलो होकर ब्राउन हो जाता है. ओके, तो आप लोग को पता ही होगा, ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम है. अब हम लोग अपने टॉपिक में वापस आ जाते हैं. किसमें? हम लोग आते हैं जटिल ऊतक में. ठीक है, जो कि पार्ट है हमारा किसका? जो कि पार्ट है हमारा प्लांट टिश्यू का. और प्लांट टिश्यू में भी किसका पार्ट है? स्थायी ऊतक का पार्ट है. इज इट? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं जटिल स्थायी ऊतक में, जो कि हमारा टॉपिक है जटिल स्थायी ऊतक. जटिल स्थायी ऊतक को हम लोग समझने से पहले ये देख लेते हैं कि ये किसका पार्ट है. तो यहाँ तक मैंने बताया था कि जटिल ऊतक किसका पार्ट है? प्लांट टिश्यू का ही पार्ट है. और किसका है? स्थायी ऊतक का पार्ट है. ठीक है,
ये किसका पार्ट है? स्थायी ऊतक का पार्ट है। आप लोग को ये याद रखना है, जटिल स्थायी ऊतक का पार्ट है। इसमें स्थायी लिखा ही है। तो जटिल कैसा होगा? असमान कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति तथा रचना समान हो, जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ऐसे सभी ऊतक जिनकी उत्पत्ति समान हो, ठीक है, और रचना भी समान हो, लेकिन जो उनकी कोशिकाएँ हैं, कोशिकाएँ डिफरेंट हो। कोशिकाएँ मतलब जो इनमें कोशिकाएँ हैं वो कैसी हो? डिफरेंट हो, ठीक है, जिनकी साइज, शेप, उत्पत्ति कुछ भी डिफरेंट हो सकता है और कुछ भी सेम हो सकता है, ठीक, इस तरह से हो। तो ये कैसे हो जाएंगे? कैसे ऊतक हो जाएंगे? ये ऊतक हो जाएंगे हमारे जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? पहला हमारा जाइलम और दारू, और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम, ठीक है। पहले हम लोग जाइलम को समझ लेते हैं, फिर फ्लोएम पर आएंगे। जाइलम देखिए क्या होता है। यह एक जल संवाहन ऊतक भी कहलाता है। संवाहन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये प्लांट बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा ऑल पार्ट्स में, ठीक है। देखिए जो प्लांट्स होते हैं वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? बाय रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं ना। उन लोगों ने बाय रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया? वाटर को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। तो ये काम कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। जाइलम क्या करेगा? प्लांट बॉडी में वाटर और खनिज लवण यानी कि मिनरल्स को क्या करेगा? सप्लाई करेगा, ओके। यह जल तथा खनिज लवणों को जड़ों से अवशोषित कर पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाता है। मैंने भी बताया है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा जाइलम है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा वाहिनिकाएँ। वाहिनिकाएँ मतलब देखिए पहला पार्ट हमारा वाहिनिकाएँ है। ये किसका पार्ट है? जाइलम का पार्ट है। जाइलम 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। तो इसकी पहली कोशिकाएँ हैं वाहिनिकाएँ, यानी ट्रैकेट्स जिसे कहते हैं। यह निर्जीव, लंबी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ये जब जल संवहन यानी वाटर को तो ट्रांसपोर्ट करेगी, उसके अलावा पौधों को सीधा खड़ा रखने में भी हेल्प करती है, ठीक है, जिसे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा वाहिकाएँ। वाहिकाएँ मीन्स क्या है? ये बेलन के आकार की होगी, और पौधों को यांत्रिक शक्ति देगी। यांत्रिक शक्ति मतलब स्ट्रेंथ देगी अंदर से। नेक्स्ट हमारा है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? यह सजीव कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है? सजीव कोशिकाएं होती हैं, और इनका काम भोजन का संचय करना यानी भोजन को स्टोर करेगी और दृढ़ता प्रदान करेगी। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम रेशे देखिए, जाइलम रेशे क्या होता है? जाइलम रेशे है हमारा, यह निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम रेशे निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, और क्या होगा? निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, और यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। निर्जीव से बना होगा और पौधों को यांत्रिक शक्ति देगा, ठीक है। इसका कार्य क्या है? कार्य अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं सबका साथ में। तो क्या करेगा? पौधों में जल का, यहाँ पर एन ना हटा दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करेक्शन है। तो पौधों में जल का स्थानांतरण करता है, हम सभी को पता है। रेशे मुख्य रूप से सहारा देने का काम करते हैं, ठीक है। रेशे क्या करते हैं? सहारा देने का काम करते हैं, यानी सपोर्ट देते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा जो जटिल स्थायी ऊतक है वो है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है। देन इसका मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में समाहित करना है। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा बता रही हूँ। फ्लोएम का काम होता है प्लांट बॉडी में फूड का सप्लाई करना, यानी फूड को क्या करेगा? पूरी प्लांट बॉडी में सप्लाई करेगा। जिस तरह से जाइलम क्या कर रहा था? वाटर को सप्लाई कर रहा था प्लांट की पूरी बॉडी में रूट्स से लेकर, तो क्या करेगा? फ्लोएम जो है हमारा वो फूड को सप्लाई करेगा प्लांट की पूरी बॉडी में। इज इट? नेक्स्ट है हमारा चालनी कोशिकाएँ। तो ये किसके? अभी हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो फ्लोएम है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना है। जिस तरह जाइलम हमारा 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना था, इसी तरह से जो हमारा फ्लोएम है वो भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। इन चारों कोशिकाओं के नाम क्या है और इनका क्या क्या वर्क है देखिए। पहला है हमारा चालनी कोशिकाएँ। तो चालनी कोशिकाएँ क्या होती हैं? इनको देख लेते हैं हम लोग। चालनी कोशिकाएँ देखो, चालनी कोशिकाएँ क्या होंगी? पुष्पी पादप में चालनी नलिकाएं होती हैं। पुष्पी पादप यानी ऐसे सभी प्लांट्स जो फ्लावर जनरेट करते हैं, ठीक है, जो फ्लावर देते हैं। तो ऐसे प्लांट में जो नलिकाएं होंगी कैसी होंगी? चालनी नलिकाएं होंगी। इनकी रचना छलनी के समान होती है, इसी कारण इन्हें हम लोग चलनी प्लेट भी कहते हैं, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। दूसरा है हमारा सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल। ये चलनी कोशिकाओं से लगी हुई होती है, मीन्स चलनी कोशिकाओं के जस्ट बाद ही ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो पहले ये और फिर क्या करेगी? चलनी कोशिकाओं पर प्रेजेंट होगी, और इनकी सेल मेम्ब्रेन जो कि पतली होगी। मेम्ब्रेन है यहाँ पर, मेम्ब्रेन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कर लीजिएगा।
इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है। चालनी में केंद्रक नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है ना, और इसमें क्या है, केंद्रक होता है। तो आपसे पूछा जाए कि केंद्रक किस में होता है, तो सहचर में होता है, चालनी में नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका पार्ट फ्लोएम नदूतक, है ना। इसके 4 पार्ट थे, 2 हम लोगों ने पढ़ लिए, 2 बचे हैं। फ्लोएम नदूतक में क्या है, ये चलनी नलिकाओं के बीच में पाए जाते हैं, चलनी नलिकाओं के बीच में पाए जाएंगे। और इनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, पतली होगी। और इनका काम क्या होगा, भोजन संचय करेंगे, भोजन संचय का काम होगा इनका, यानी फूड को स्टोर करेंगे, ठीक है। फूड स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशे क्या करेंगे, ये दृढ़ होते हैं, जो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, कपड़ा तथा रस्सी बनाने के काम आते हैं। इनका काम क्या है, कपड़ा और रस्सी बनाने के काम आएगा, ठीक है। ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक 2 फिनिश हो चुका है। हम लोग इसके टॉप क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, MCQs, निम्नलिखित में से स्थायी ऊतक कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सेकेंड वाला, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को आंसर ये भी देना है कि पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपको दिए हुए हैं, इन सभी का आंसर आपको करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।